everyone. Hope you all are doing well. So let's start with probability distributions, DPT questions. Okay, let me take my DPT. Yeah. The first question is 2007 September. We are not doing this question because that is same as illustration 39. If you have watched our last video, in last video we have done this question. So that's a very simple question. And this would come for 8 marks. So that's very easy. It will take hardly 7 to 10 minutes to complete this question, right? So we are not doing this question because we have already done. If you want to check out, you can check out the illustration 39. If you didn't understand that one, you can check out the previous video as well. Okay. The next question which we have related to Poisson distribution is 2016 May. Yeah, check out this one. 2016 May. A book contains 100 misprints distributed randomly throughout its 100 pages. Okay. What is the probability that a page observed at random contains at least 2 misprints? Okay, let's start with the question. First of all, look at the question. Okay. And we are going to start. Let me take my sheet. Till that time you are reading the questions. No, only this question. Okay, don't read this one. Only this one, so that we will complete this first. After that we will come to the next one, that is 2016 May. Yeah, let me start. Taking my sheet. Yeah. So what is given in the question? In question they have written a book contains 100 misprints distributed randomly throughout its 100 pages. 100 पेजेस में 100 मिसप्रिंट हैं. 100 पेजेस में. इंग्लिश दोबारा पढ़ो, इंग्लिश समझनी बहुत ज़रूरी है. क्वेश्चन सारा खेल इंग्लिश का है, राइट. अ बुक कंटेन्स 100 मिसप्रिंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली थ्रू आउट इट्स 100 पेजेस. 100 मिसप्रिंट्स हैं 100 पेजेस में. सेम टू सेम वैसा ही 10 एक्सीडेंट होते हैं 50 डेज में, इतने एक्सीडेंट होते हैं इतने डेज में, 3 एरर्स हैं पर 5 पेजेस. तो ये सब जब भी गिवन होगा तो उस केस में आपने क्या करना है, आपने डिवाइड करके दोनों वैल्यूज को क्या लेना है, m लेना है. ओके, नाउ आई एम राइटिंग द क्वेश्चन दैट इज 2016 में. ओके, सो वी हैव m. डायरेक्ट कैलकुलेट कर रही हूँ बेटा मैं. 100 अपॉन 100. आई होप यू अंडरस्टूड क्या किया है. 100 मिसप्रिंट्स हैं और 100 पेजेस हैं, तो 100 अपॉन 100 इज 1. सो m की m वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1. अब उसने बोला है मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पेज ऑब्जर्व्ड एट रैंडम कंटेन्स एटलीस्ट 2 मिसप्रिंट्स. अब आपको पहले से ही बताया हुआ है, जब भी कभी एटलीस्ट आ जाए तो हमें क्या करना होता है, बड़े पंगे वाली बात होती है ना, लंबा करना होता है. एटलीस्ट बोला उसने, एटलीस्ट 2 मिसप्रिंट. कम से कम 2 तो हों, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं. वी आर गिवन विद एन कितना होगा हमारा, अप्रॉक्सीमेटली एन हमारा 100 होगा, राइट. अप्रॉक्सीमेटली, वी आर नॉट श्योर. वैसे n मिसप्रिंट्स है ना, तो 100 मिसप्रिंट्स हैं आपके थ्रू आउट 100 पेजेस में से. 100 पेजेस है, ठीक है. तो n हमारा लेंथ ही जाएगा. तो हम क्या करते थे, जैसे 2 3 4 से शुरू होकर आगे तक जाएगा, तो सारी टोटल प्रोबेबिलिटी यानी 0 1 2 सारी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, राइट. तो यहाँ से लेके जो एंड तक मुझे जाना है डेटा, आगे कोई भी वैल्यू हो बेटा, 100 हो 50 हो 80 हो, आपको मैटर सेम रहेगा ना. कॉमन सेंस. हमें ये निकालना है 2, एटलीस्ट 2, कम से कम 2 हो, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है. तो ये सारे आंसर आएंगे, ठीक है ना. 2 या 2 से ज़्यादा, तो ये सारे आंसर आएंगे. तो ये जो तो एक्स्ट्रा है ये उधर जाके माइनस हो जाएंगे, राइट. सो माय आंसर इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1. आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग, ठीक है. अभी मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ बिकॉज ये तो सॉल्व करना ही है मैंने पूरा. तो आपको क्या करना है, पेपर में सबसे पहले बेटा आपको फॉर्मूला लिखना है. कैपिटल X इक्वल्स टू स्मॉल x इक्वल्स टू, व्हाट इज योर फॉर्मूला, e पावर माइनस m पावर x. रिमेंबर मैं पावर बोलती हूँ, दैट इज पावर मीन्स, राइट, अपॉन x फैक्टोरियल. सो दिस इज माई बेसिक फॉर्मूला. नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम पुटिंग वैल्यूज हियर. सो दिस इज x इक्वल्स टू 0 की निकाल लेते हैं पहले, बिकॉज मेरे को 2 वैल्यूज माइनस करनी है ना, 0 की और 1 की. तो मैं दोनों यहाँ कैलकुलेट करूंगी. दैट इज e पावर माइनस 1 पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल. 0 point, my answer would be, value is given now 3679. this value is given in the question. okay, अब मैं इसको कट कर रही हूँ बिकॉज यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. ओके, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए था. देन x इक्वल्स टू 1, तो 1 में क्या आएगा मेरा आंसर, e पावर माइनस 1
1 पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, यू नो 1 फैक्टोरियल 1 होता है, तो इसमें सब कट के 1 आ जाएगा, सिर्फ e पावर -1 बचेगा. सो माई आंसर इज 3679. ओके, सो व्हाट इज माई रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी? दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1. आई होप यू अंडरस्टूड कैसे किया हमने, राइट? Okay, 1 minus 0.3679 minus 0.3679 and my answer is 0.2642. I hope you understood this thing. Right? Now coming to the next question, 2016 में बेटा अगर आपको कुछ कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही है, कुछ रिपीट करना है, तो डू वन थिंग, पॉज करके आप एक बार करके देख लीजिए या रिपीट सुन लीजिएगा. राइट? मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट नहीं करूँगी बिकॉज बहुत ज़्यादा है. अभी पॉइजन है, अभी पॉइजन चल रहा है हमारा, इसके बाद नॉर्मल भी है. आफ्टर दैट वी हैव टू कम टू इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन एज वेल. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि उसका भी हो सके cover interpolation and extrapolation, but I'm not sure about that. Okay, but till normal we will try our best. Okay, so now coming to the next question, that is again 2016 May, and the previous one was third question. This is third question, and the next one is eighth question. Okay, let us read out this question first. Yeah, check out. In a certain factory manufacturing razor blades, there is a small chance 1/50. भेजे में देखते ही आना चाहिए, P बोल रहा है ना? P बोल रहा है. For any blade to be defective, the blades are placed in a packet, each containing 10. क्या बोल रहा है? N बोल रहा है. ठीक है, क्वेश्चन देखते ही अपने आप बोलता है कि ये P आएगा, ये N आएगा, फ्लो बन जाता है ना. यूजिंग द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ पैकेट्स कंटेनिंग नॉट मोर देन 2 डिफेक्टिव ब्लेड. ओके, और N भी दिया मैं. ओके, अब मैं बताती हूँ डेटा क्या क्या समझ में आया मेरे को मतलब आप लोगों को. राइट? सो P दिया है हमें 1/50, स्मॉल n हमें दिया है 10, और जो बड़ा सा नंबर दिया होता है क्वेश्चन में दैट इज कैपिटल N. तो 12,000 हमें दिया है कैपिटल N, एंड बीच में जो बोला ना नॉट मोर देन 2 डिफेक्टिव, ये उस स्मॉल x की बात की गई है जो हमें आंसर कैलकुलेट करना है. ओके, पहले मैं डेटा देख के लिख लेती हूँ अपनी कॉपी में. ओके, सो माई P is, that is our P, small p equals to 1/50. You have to write down before this that what we are taking P. What is P here? So P is the probability that getting a defective what is that? Blade, right? So P is the probability of getting a defective blade, और P is the probability of the blade being defective, right? तो आपको एक गाथा में लिखना है कि P किसको अज्यूम करो, बुद्धि चक्के ऐसे नहीं P कर देना. ठीक है, तो लिखना होता है, उसमें मेंशन करना होता है रीजन कि P क्यों लिया, किसको लिया, क्यों तो नहीं, खैर किसको लिया वो तो बताना पड़ेगा. राइट? सो P इतना दिया हमें, N दिया स्मॉल n हमें 10, कैपिटल N हमें दिया था 12,000, ये सारा डिस्कस हो गया था. और X उसने बोला है नॉट मोर देन, ना, नॉट मोर देन 2 डिफेक्टिव, यानी 2 से ज़्यादा डिफेक्टिव नहीं होने चाहिए. इसका मतलब 2 डिफेक्टिव हो सकते हैं, है ना, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. 1 हो सकता है, 0 भी हो सकता है, तो ये आंसर हमें निकालना है. ओके, सो लेट वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन. आफ्टर दैट यू हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूला. ये पिछला क्वेश्चन था बच्चे, ये वाला है. राइट? सो नाउ यू हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूला. x इक्वल्स टू स्मॉल x, राइट? सो दैट इज e पावर माइनस m power x upon x factorial. So probability of x equals to 0. So now I'm writing the part. m कितना निकाला मैंने? m निकाला नहीं ना अभी, यहाँ निकाल लेते हैं. m equals to np. So that is 10 into 1/50, 1/5. 1/5 कितना होता है? 0.2. So m is my 0.2. Understood? So I'm putting this value here. मैं इधर लिख देती हूँ थोड़ा सा. 0.2 into 0.2 की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल. वैल्यू क्या दिया है 0.2 का? नथिंग इज मैंशनड. Okay, so you have to ask for the value. Okay, in this part you have to ask for the value. E power minus 0.2 की value, that is 0.1819. I have the values. Okay, so next, probability of x equals to 1, that is e power minus 0.2 power 1 upon 1 factorial, right? So the answer is 0.1636. ठीक है बेटा, कैलकुलेशन एक बार कर लेना आप लोग, बिकॉज ये सारी कैलकुलेशन जो भी मैं लिख रही हूँ ये n से मल्टीप्लाई के बाद है. आप एक बार कैलकुलेट कर लेना. कई बार अप्रॉक्स में होती है तो हम नटशल कर देते हैं ना, कई बार नहीं करते हैं हम, तो वो चीज़ ध्यान रखना. सो मैं हर वैल्यू जो लिख रही हूँ यहाँ पे n से मल्टीप्लाई होने के बाद की वैल्यूज हैं ये सारी. फर्स्ट वन भी, सेकेंड वन भी, राइट?
फर्स्ट वन नहीं एन से मल्टीप्लाई, जस्ट गिव मी 1 सेक। मैंने इसका वैल्यू तो 8.9 है इंटू 12,000 या इंटू 12,000, राइट। दैट इज बिकॉज ये पॉइंटों में आ रही है ना वैल्यूज, दोनों एन से मल्टीप्लाई करके लिखनी है, बिकॉज ये क्वेश्चन हम बहुत स्मॉल होते हैं तो इसमें सीधा एन से मल्टीप्लाई यही हो जाएगा यहाँ पे, राइट। सो दिस इज माई 1 3 4, yeah, this is 1963, right? Coming to the next one, x equals to 2. So this is e power minus 0.2 power square upon 2 factorial. So इस वाले पार्ट की वैल्यू एंड इस वाले पार्ट की वैल्यू दोनों को सॉल्व किया, मल्टीप्लाई करेंगे 198 पॉइंट, ओके ठीक है। इसका वैल्यू मेरे पास आ रहा है अभी 0.01636, ठीक है। अब इसको मैं 12,000 से इंटू करूँगी, देन आई विल गेट 196। प्लीज़ कैलकुलेट द वैल्यू, इट माइट बी पॉसिबल बिकॉज मैंने तो कैल्सी का देख मतलब जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से किया है। अब एक बार कैल्सी पे कैलकुलेट कर लेना, बिकॉज कैल्सी पे कैलकुलेशन गड़बड़ भी हो सकती है, बट अगर ये गड़बड़ होगी तो आंसर करेक्ट नहीं आएगा, राइट। दैट्स द पॉइंट। सो हमारा आंसर क्या करना था, हमने 3 आंसर निकालने थे ना हमने एक्स की तीनों। सो व्हाट इज माय रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 9828, दैट इज माय फर्स्ट आंसर। सेकंड आंसर इज 1963 एंड थर्ड आंसर इज 196। सो लेट इट बी 7, राइट। सो दैट इज 11987, दिस इज अप्रॉक्स आंसर। In DPT, we have 11986, so that is approx, right? So the answer is correct, it means values are correct, right? Okay, let me move to the next part. Let me check the next question. We have done 16 May, third question. We have done 16 May, again 8th question. Now you can check it out. सिर्फ इसी चैप्टर में से 15 और 5 20 नंबर का आया हुआ अटेम्प्ट में, राइट। सो आई एम टेलिंग यू कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बेसिक, बाइनोमियल, पॉइजन एंड नॉर्मल, अगर ये डन हो गया है माइट बी यू विल गेट 50 मार्क्स, राइट। और बहुत आसान टॉपिक है, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड हाई फाई क्वेश्चन नहीं आता है लाइक दैट, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, 17 May का 10th क्वेश्चन है दिस वन, राइट। इफ द proportion ऑफ डिफेक्टिव्स इन अ बल्क इज 4%, प्रोपोर्शन डिफेक्टिव्स का बोला 4%, कॉमन सेंस, जब भी कभी ऐसे दिया होता परसेंटेज में हम पी लेते हैं उसको, राइट। सो दिस इज माई पी। उसने बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी नॉट मोर देन 3, एक्स दिया है आपको बेटा, स्मॉल एक्स दिया है कि 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पीछे वाले में जैसे 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और सैम्पल दिया है 10 का। बहुत आसान क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का है। लेट वी स्टार्ट, दैट इज 2017 में, राइट, 10th क्वेश्चन। ओके, सो फटाफट से लिखिए, मैं शॉर्ट में लिखूंगी बेटा, सारा नहीं। 4/100 गाथा आपको पेपर में लिखनी पड़ेगी। एन क्या है, पी किसको अज्यूम किया, यू हैव टू मेंशन दैट, ओके। सो सबसे पहले हम एम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज एन पी इक्वल्स टू 10 इंटू 4/100। सो माई आंसर इज 0.4, राइट। दिस इज माई एम। सो उसने बोला है क्वेश्चन में मेरी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट इज नॉट मोर देन 3, यानी नॉट मोर देन 3, 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x कैन बी 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना, 3 तो हो ही सकता है, 2, 1 और 0, इन सब का आंसर करना है। इट मीन्स व्हाट यू हैव टू डू, आपको इन सब का आंसर चाहिए, कैलकुलेट करना है इन सब का आंसर। इनसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए मतलब ये आंसर चाहिए, ठीक है, वो याद रखना। एटलीस्ट में हम इसके 1 में से इनको माइनस करते, अगर एटलीस्ट 3 होता तो 1 में से 3 को छोड़ के इनको माइनस करना था। एटलीस्ट 3 का मतलब क्या है, कम से कम 3 तो हो, 3 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है 3 से ज़्यादा, तो 3 भी लेंगे, 3 से ज़्यादा भी, वो सारा निकालना है आंसर। तो जो आगे बचते हैं रिमेनिंग, उनको 1 में से माइनस करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3. So I'm doing it in a fast way so that we will do it in a faster way. We will get more time for the other questions. I'm putting the value of the first, that is 0. Then next I'm putting the value of second. Next is third. Is that not more than? Not more than 3. 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 मिनट, 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, not more than 3.
ओके, तो नॉट मोर देन 3 है, तो हमें 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो हमें 3 पे निकालना पड़ेगा। येस, एक्चुअली मेरे पास जो बुक है उसमें 2 भी लिखा हुआ है, उसमें 2 भी है और इसमें आपकी डीपीटी में 3 है। तो आई होप यू अंडरस्टूड। अगर 2 तक आता है तो आप ये नहीं लिखेंगे थर्ड पार्ट, है ना, नॉट मोर देन 2, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो सिर्फ जी आएंगे 3, और अगर 3 लिखा है तो ये वाला आएगा। ओके, स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस ई पावर माइनस 0.4 क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग, राइट। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा इस वैल्यू को, आ जाएगा आंसर आपका, डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि अभी मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड आई डोंट हैव कैलसी राइट नाउ। ओके, बिकॉज सेल फोन में करना पड़ेगा। सो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, यू विल गेट योर आंसर डेफिनेटली। इफ यू विल नॉट देन लेट मी नो। ओके, yeah, let's move to the next question. This is our 2018 May. Okay, a large retail store has discovered that 5% of its sales receipts contain some form of human error. कहता 5% सेल रिसीट में एरर आती है। परसेंटेज में क्या दिया होता है हमेशा? P, right? So this is your P. Out of the next 1000 sales made, sales दिए, n दिया है, right? Small n. The credit manager wants to know that the probability that more than 60 error will be made. More than 60, 60 से ज़्यादा, ये x के बारे में बताया। ओके, लेट वी स्टार्ट। क्या क्या दिया था? p दिया था हमें ना। कौन सा क्वेश्चन है? 2018। ओके, 2018 में p दिया है हमें, दैट इज 5% ना, 5%, 5/100। n दिया है हमें 1000 एंड x बोला है उसने हमें नॉट सॉरी मोर देन 60 एरर, 60 से ज़्यादा। तो 60 से ज़्यादा अगर मैं लेके चलूँ 1000, पहले इसको समझ लेते हैं। टोटल 1000 है, 1 2 3 4, मान लो यहाँ पे 60 आ गया, फिर 61 62 सो ऑन 1000, राइट। तो इन सब की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। अब उसने बोला 60 से ज़्यादा आनी चाहिए एरर, 60 से ज़्यादा आनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? 60 से बड़ा लेना है, यानी 61 आ सकता है, 62 63। मोर देन 60 एरर हो, 60 से ज़्यादा यानी 61 62 63 अप टू 1000 तक एरर हो सकती है। तो ये आंसर निकालना है हमने, राइट। ये आंसर निकालना है। जब ये आंसर निकालना है मोर देन 60 एरर्स, ठीक है, मैक्सिमम तो जितनी मर्जी कर सकते हो ना। एक मिनट। अ लार्ज रिटेल स्टोर हैज डिस्कवर्ड दैट 5% ऑफ इट्स सेल्स रिसीट कंटेन सम फॉर्म ऑफ ह्यूमन एरर, या उसकी सेल रिसीट में 5% में एरर्स आती है। ओके, 1000 नहीं होगा, फिर यहाँ पे वेरी करेगा। ओके, नो प्रॉब्लम, कोई भी वैल्यू, ठीक है। वैसे 1000 भी आएगा, बट इट डिपेंड्स ऑन द एजम्पशन की कौन सी एजम्पशन आप ले रहे हो। तो 61 62 63 सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। तो आपको सारे का आंसर निकालना है, तो 1 में से अप टू 60 वाले माइनस कर दो, राइट और नॉट। 1 में से अप टू 60 वाले अगर आप माइनस कर दें तो वो सारे आ जाएंगे आपके आंसर। तो ये पार्ट करना है इसमें हमने। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। 1 में से अप टू 60 माइनस करना है, दैट इज द लॉन्ग प्रोसेस, बट वी विल नॉट डू दैट, राइट। हम उतना लॉन्ग नहीं करेंगे, हम शॉर्ट में निपटाएंगे इसको, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन खुद नहीं कहेगा कि आप इतना बड़ा कैलकुलेट करके दो, आप अप्रॉक्स में लिख सकते हो उसको। कैसे? जैसे यहाँ पे देखिए, एम निकाल लेते हैं पहले हम। एम इक्वल्स टू एन पी, राइट, दैट इज 1000 इंटू 5/100, सो माई आंसर इज 50। ठीक है जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे जैसे हम लिखते हैं, x इक्वल्स टू स्मॉल x ई पावर माइनस एम पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। अंडरस्टूड और नॉट? बेटा कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में कैपिटल N दिया है, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई। ओके, अगर मुझसे किसी क्वेश्चन में रह जाए तो आप देख लेना, एक बार चेक कर लेना, बिकॉज मेरे पास जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी डीपीटी वाले नहीं हैं। मेरे पास पिछले 20 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, जिनमें इसमें जो आपकी डीपीटी में होते हैं ये मॉडिफाइड भी होते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, बट मेरे पास मॉडिफाइड नहीं होते। मेरे पास एज इट इज़ ओरिजिनल क्वेश्चन होते हैं जो पेपर में आए होते हैं। डीपीटी वाले कुछ क्वेश्चन मॉडिफाई कर देते हैं, राइट, बट कुछ क्वेश्चन नहीं किए होते, तो इसलिए आई एम नॉट श्योर कि सेम क्वेश्चन है या नहीं। तो आप ये चीज़ देख लेना कि अगर किसी में n की वैल्यू, कैपिटल N की वैल्यू दी हुई है और बाई चांस, वैसे तो मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ, मैंने देखी हुई है वैल्यू सारी, तो अगर नहीं यूज़ की है तो कैपिटल N का मतलब ही क्या होता है कि लास्ट में जब एंड में आंसर आएगा तो आपको मल्टीप्लाई करना ही करना है। यू जस्ट हैव टू डू दैट। ओके, बाई चांस मुझसे अगर स्किप हो जाए तो। ओके, लेट मी स्टार्ट। अब हमें क्या करना है? हमें करना है 1 में से माइनस ये सारा वाला, है ना। तो हम डैश 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 जैसे इन्होंने डाला है, हम भी ऐसे डैश 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 करेंगे। कैसे करेंगे? हम लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन
और इक्वल टू 60। अंडरस्टूड और नॉट? 1 में से 0 से लेकर 60 तक की प्रोबेबिलिटी हमने माइनस करनी है। 0 से 0 1 यहाँ से, तो 1 में से अगर मैं 0 से लेकर 60 तक की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूँ, ये वाली, ये कहाँ से जा रही है? 0 से लेकर 60 तक की प्रोबेबिलिटी है, तो मेरा वो आ जाएगा आंसर जो मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे ग्रेटर चाहिए, 60 से ज़्यादा वाला आंसर चाहिए। ओके, सो क्या करेंगे? 1 में से जब ये आंसर निकालना है तो कैन आई राइट दिस लाइक दिस? इसमें x इक्वल्स टू 0 की भी प्रोबेबिलिटी आएगी, फिर x इक्वल्स टू 1 की भी प्रोबेबिलिटी आएगी, फिर 2 की भी आएगी, 3 की भी आएगी, सो ऑन कहाँ तक जाएगी? अप टू 60 तक। आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। ठीक है, यहाँ तक जाएगी। तो बीच में हम भी डैश डैश डालेंगे, 5 नंबर के लिए हम इतना थोड़ी हार्ड वर्क करने वाले हैं, राइट? तो हम भी ऐसे ही करेंगे और पेपर में वैलिड है ये तरीका। ओके ओके, नाउ आगे क्या करेंगे? बस वैल्यू डाल दो, दैट्स इट। और क्या कर रहे हैं? -50 50 पावर 0, 2 सॉल्व करके दिखाने बेटा, 2 कर दो, मिनिमम 2 तो कर ही देना। ठीक है, तीसरा आपकी इच्छा है, सॉरी 2 आएगा ना यहाँ पे, 1 2 राइट, तो 2 सॉल्व कर दो, बहुत है। ठीक है, बाकी करने कर लो, तुम्हारी मर्जी है, टाइम पास, नहीं तो 5 मार्क्स का ही तो है, उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस ऑन, मैं बस 2 ही सॉल्व कर रही हूँ, लिखा मैंने 3 है बट मैंने 2 ही सॉल्व किए। ओके, -50, लुक एट दैट, आई होप दिस थिंग इज विजिबल टू यू। 50 पावर 60 अपॉन 60 फैक्टोरियल। नाउ अगर आप नोटिस करें तो e की पावर -50 सब में आ रहा है, राइट? यहाँ पे मांगने की ज़रूरत नहीं है वैल्यू, ओके क्योंकि यहाँ पे पूरा तुम सॉल्व कर ही नहीं रहे हो, तो बस e की पावर 50 माइनस कॉमन ले लो। आगे फर्स्ट पार्ट में आपका 1 बचेगा, समथिंग पावर 0 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल, दैट इज अनदर 1, राइट? प्लस इसमें आपका 50 बचेगा, प्लस अगले वाले में ऐसे ही आपका 50 स्क्वायर अपॉन 2 बचेगा। ये पैटर्न होता है बेटा, ओके हमें पता होता है ना पैटर्न, सो दैट्स वाई। और लास्ट में आपका बचेगा जो, क्योंकि ना जो भी आपका निकाल रहे हो, जिसका भी निकाल रहे हो ना, वो पावर में आ जाता है। यहाँ पे बनेगा आपका 50 पावर 60 अपॉन उतना ही फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा, 60 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल भी हो सकता है यहाँ पे, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है ना बेटा, ठीक है? सो ये चीज़ याद रखना, इसमें आपको वैल्यू मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है, इतना लेंथी है, इसको सॉल्व तो करेंगे नहीं हम, तो ऐसे ही लिख दो उसको, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी पार्ट है नेक्स्ट, एक बार चेक कीजिए। The first proof of 200 pages of a book containing 560 pages, okay, shows the following distribution. Okay, इसमें distribution table दिया बेटा, ये रहा distribution table। आपको पता है ये Poisson distribution table कैसे करते हैं, right? So let me start in a quicker way. Just give me 1 second. Yeah, write down the question in your notebook and let me start with this question. Let me note down this question in my book. चेंजेस देख लेना बेटा थोड़े से, बिकॉज क्वेश्चन की वैल्यू चेंज हो सकती है। आप एक बार चेक कर लेना वैल्यूज आपकी क्या है ना। सो लेट मी स्टार्ट। आपको पता ही है जब ऐसा डेटा गिवन होता है तो हमें पी ढूंढना होता है पहले, ठीक है? पी और एन चाहिए होता है हमें। इफ़ नथिंग इज मेंशन तो हम मीन कैसे निकालेंगे, दोनों डेटास को यूज़ करके। सो आई एम यूजिंग दिस डेटा। फर्स्ट डेटा को मैं एक्स ट्रीट कर रही हूँ, दिस इज माई क्वेश्चन 2018 में, एंड ये क्वेश्चन है 9B। ओके, सो मैं एक्स ले रही हूँ फर्स्ट डेटा को, सेकेंड डेटा को मैं एफ ले रही हूँ। सो दैट इज 0, लेट मी चेक, 0 1, आई होप दिस इज विजिबल टू यू, 2 3 4 5, right? My answer is 113 62 20 3 1 1. So the total is 200. It is given in the question. Okay beta, now we have to calculate fx. Okay, 0 62 40 9 4 5. Okay, now we have to add this value. Okay, and the total is 120. Okay, so mean is sigma fx upon sigma f, that is 120 upon 200, that is 0.6. okay, so this is my answer, 0.6. This is my m, right? You can calculate it as m.
क्वेश्चन में फिट डिस्ट्रीब्यूशन ही पूछा है बेटा उसने 10 मार्क्स का, उसमें मीन और वगैरह तो कुछ पूछ नहीं। अगर पूछता है मीन तो यू कांट से कि मैंने पहले ही निकाल दिया, नहीं, नीचे आपको सेपरेटली मेंशन करना पड़ेगा मीन इज इक्वल टू वेरियांस इज इक्वल टू दिस। पॉइजन में मीन और वेरियांस इक्वल होते हैं। मैं बार बार एक ही चीज़ को इसलिए रिपीट कर रही हूँ, नहीं भी याद करोगे फॉर्मूला तो एटलीस्ट सुन के इतना तो कॉमन याद हो जाएगा। ओके, सो लास्ट में आपको मेंशन करना है अलग से, तभी मार्क्स मिलेंगे अगर उन्होंने मीन पूछा है। ये नहीं कह सकते आपके ऊपर कैलकुलेट तो कर दिया था, लास्ट में अलग से लिखना पड़ेगा। ओके, नाउ लेट वी स्टार्ट विद द पैटर्न। अब मैं पैटर्न दोबारा ड्रॉ कर रही हूँ इसका। 3 टेबल जैसे हम बनाते हैं, मैं एन लास्ट में मल्टीप्लाई करती हूँ एज यू नो। ओके, सो दिस इज माई एक्स, राइट? सो व्हाट वी आर टेकिंग 0 1 2 3 4 and 5. Okay, now we have to start with the formula. Now I'm writing the formula in the next column, that is e की power minus m power x upon x factorial, and in the last part I'm multiplying with n. I hope you know what is n. N is sigma f, right? Total of sigma f, that is n. So x upon x factorial, right? So now we are solving the question. I'm writing the value e power minus m is my 0.6 into 0.6 power 0 upon 0 factorial. Now you just have to change these two values, that's it. Okay, so I have done the calculations for you so that we can save more time, right? So I calculated this way, you can check it out. That is 0 factorial, 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial, 4 factorial and 5 factorial. Okay, and I put the values, and once I calculated this value, this one is given in the question, right? That is e power minus 0.6, this is given. So I multiplied this with n and I got my answer. Okay, now I'm writing my another answers. Okay, you can calculate that one by your own and you will get the same answer. Okay, so this is my new distribution. Let me start with the remaining questions of our DPT that was related to Poisson distribution. I think we are just left with 2 or 3 questions. Let me check. Last we did question number, I think we did 2018, right? Just give me 1 sec. Let me check whether we have done that or not. Yeah, we did 2018. Now we are coming at 2019 May. Just read out the question from my book. 2019 May. It is given that 3% of fountain pens manufactured by the foreign-based company are defective. Defective दिया है 3%, means P दिया है, that is 3/100. Using Poisson distribution, find the probability that a sample of 100 pen will contain 100 pen दिए, n दिया है आपको, right? फर्स्ट पार्ट निकालना है नो डिफेक्टिव एंड सेकेंड पार्ट निकालना है एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव. ओके, लेट मी स्टार्ट. लेट मी फर्स्ट नोट डाउन द क्वेश्चन. 2019 में. ओके, we start. P equals to 3%, that is 3/100. N equals to 100. So what is my M here? That is NP, that is 100 into 3/100, that is 3, right? Now the next part is x equals to 0 हमें निकालना है. This is my first part, right? So what formula I have to use? You can also write down the formula if you want. Probability of x equals to x. Okay, I'm not writing here. So my answer is e power minus 3 into 3 power 0 upon 0 factorial. So that means the answer is e power minus 3 and it is given in the question 04979, right? This is given in the question. So this is my answer of the first part. Coming to the second part, they said probability exactly 1 defective आने की probability. So x equals to 1, right? So my answer would be e power minus 3 power 1 upon 1 factorial. That would be e power minus 3 into 3. So that is equals to 0.04979 into 3. And my answer would be 0.14, let me calculate, 9, na? Yeah, 937. This is my answer. You can calculate it. I already calculated that one. Okay. So coming to the next question, that is 2021 May. Okay. So this is 2021 May. The question is,
5% of the items produced by a factory are defective. तो 5% बोला बच्चे, 5% means 5/100. देखो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, जस्ट इमेजिन 15 मार्क्स फ्री फंड के बिल्कुल, राइट. सो 5% इज माई P. और n हमें दिया है 100 आइटम, सैम्पल 100 का है. नन इज डिफेक्टिव, x इक्वल्स टू 0 and 5 will be defective, x equals to 5. That's it. Take the formula, put the value, you will get the answer. Very simple. So I'm doing 2021 May, that is third question, right? So the provisions or items are given to me is 5/100, n equals to 100. So what is my m here? That is np. You must have to write on this one that m equals to np, right? So that is, equals to 5/100 into 100. So my answer is 5. Okay, so now I'm calculating the first part which they asked, that is x equals to 0. So my answer will be like this, right? So I'm just writing the answers directly, okay? 0.007, because I'm getting the value of this from the question. It is already mentioned here. Now the second part, how can you believe in 2 lines we have solved 15 marks question? But don't do this in paper, okay? In exam you have to write down what is n. N means sample, right? Why we have taken P, this, that is defective one, and because we want to calculate this one, then you have to write down the formula first. After that you have to solve it out, okay? Be sure. Just by writing 2 lines you will not get 15 marks, okay? So actually we are saying, you know, decorative instruments like that, so it's same. So 5 power 5 upon 5 factorial. So how we will tackle that? We will put the value of this thing, then 5 power 4 means we have to multiply it by 5 times upon 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Okay, so this one cut it down. Then we have to multiply them and we will get 0.18229, or you can also write 0.1823. I hope you understood this thing, right? Let me move to the further next question, that is the last one. Okay, then this video would be just of 5 minutes, right? And we covered 3 questions here. It's great. 2022 May. Okay, now we are talking about the 8th question of 2022 May, that is a Poisson distribution. So I'm solving this question. We are given with x and f data. So first of all I'm writing x here, right? I think my sheet is clear to you. 0, 1, 2, 3, 4, 5, right? 6. Then I'm writing f, that is, you have to write on the same name which is given in the question. Then you have to put it, the x and f in bracket with them, okay? 90, 54, 22, 6, 2, 1. And the total is 250. Okay, now I'm multiplying them. That is, I'm getting fx 0, 90, 108, 66. Yeah, this is done. So the total is 3. Okay, 304, right? So this is the total. I'm calculating mean. I'm writing the formula first, sigma fx upon sigma f. This question is also 15 marks, right? Great. Okay, sigma f 304 divided by 250. So my answer is 1.216. This is my answer. So this is my mean. You can say this is my m. You can also say this is my p. Understood? Now because I have to calculate fit distribution. Yes, I have to calculate fit distribution. If nothing is mentioned, you have to calculate fit distribution. And they have already written, find a test for goodness of fit for the following data. Fit. They asked for fit distribution. So I have to draw this table again on my next sheet. Now I'm drawing this. Sorry for the background noise. We can't control it out. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Right? So what we have to use, I have to use the formula, basic one. Right? So I'm writing the formula first. After that I'll calculate f. Right? So e power minus m power x upon x factorial. And similarly, I have to make the another column. In that column, n into e power minus m power x upon x factorial. I hope you understood the thing. I think बहुत small हो गया, right? Okay, can't say anything. So I'm doing the 1 or 2 parts, okay? But you have to calculate each and every part, okay?
216. It's too small. I think this is visible to you. Otherwise, I have to write down on another sheet. Upon 0 factorial. So my answer would be here. This is given in the question, that is 0.2964. Okay, and in this column I'm multiplying 0.2964 with n, that is 250. What is n, bache? That is sigma f. Okay, so my answer is 74.1. And similarly, the second case, I am writing e power minus 1.216 into 1.216 power 1 upon 1 factorial. So my answer would be 0.3604, and in this column I am multiplying 0.3604 into 250, and my answer is 90.1. Similarly, you have to calculate all the answer. I am writing my answers here: 54.78, 22.22, 6.75, 1.8, 1.65, yeah. And the remaining is your balance. You can subtract all the item from 250. So this we have done. Okay, so this is our answer. So we have completed all the questions of Poisson distribution. Now in the next video we will start with normal distribution. Okay, thank you so much for watching videos.